तो ये तो हो गया सदिश योग के लिए सुपरिभाषित। अभी क्या है, गुणन के लिए भी हम इसको वेल डिफाइन प्रूव करेंगे। तो वेल डिफाइन अगर गुणन के लिए प्रूव करें तो इसके लिए कोई भी एक स्केलर लेकर के चलना पड़ेगा। और मान लीजिए फील्ड एफ का एलिमेंट है कोई अल्फा। हाँ ना, एक बार एक बच्चे ने कहा था, बस थोड़ा वो ठीक। अब देखो इसमें अदिश गुणन के लिए भी वेल डिफाइन प्रूव करेंगे ना। पुनः अल्फा बिलोंग्स टू एफ के लिए, अल्फा बिलोंग्स टू एफ के लिए, और जो ये v1 माइनस वी वन डैश था ना, v1 माइनस वी वन डैश बिलोंग्स टू w, v1 माइनस वी वन डैश बिलोंग्स टू w। अगर अल्फा एफ का एलिमेंट है, v1 माइनस वी वन डैश w का एलिमेंट है, तो इसका मतलब अगर अल्फा का हम v1 माइनस वी वन डैश से संक्रिया कराएं तो ये भी क्या होगा, w का ही एलिमेंट होगा। इसका मतलब हुआ अल्फा डॉट v1 माइनस अल्फा अल्फा डॉट v1 डैश ये किया जाए तो ये भी w का होगा। तो आपको बताया हमने इन दोनों का अंतर इस w का है, तो इसका मतलब इस w में अगर आप अल्फा और v1 को ऐड करें और या फिर आप इसी w में अल्फा डॉट v1 डैश को ऐड करें तो बराबर होगा। यहाँ से इस अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं, अल्फा डॉट w प्लस v1 इक्वल टू, यहाँ से भी अल्फा को बाहर निकालें तो अल्फा डॉट w प्लस v1 डैश। ओके, तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि अतः जो आपके लिए सेट दे रखा है वह है सदिश योग व अदिश गुणन के लिए सुपरिभाषित है। तब b बाई डब्ल्यू, तब b बाई डब्ल्यू सदिश योग व अदिश गुणन के लिए सुपरिभाषित है। अब देखो ये तो सुपरिभाषित प्रूफ किया है। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि इसमें लास्ट वाला रिपीट, वीडियो क्लियर नहीं है सर जी, अगेन प्लीज। दीपक, कौन सा लास्ट वाला बोलिए, जल्दी से बताओ। मेरे सामने सर नहीं बैठे हैं, केवल एक एलईडी रखी हुई है, उस पर चैट को पढ़ लेता हूँ इसीलिए, और कुछ नहीं दिखता, बस चैट तो दिख जाता है। बोलिए कौन सा लास्ट वाला। सर वीडियो क्लियर नहीं है, मुझे ये बताओ ये ओके। थोड़ा वेट करते हैं, रुको, क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी लास्ट वाला रिपीट कर देंगे। इसकी कह रहे हो ना, ये रिपीट करना है, ये वाला रिपीट करना है ना, बोला करो यश। ओके कर देंगे। चंद्रशेखर करते हैं। अब ये बताओ वीडियो क्लियर है ना आप तो। नहीं है यानी ज्वाइन, जो दोबारा आपने ज्वाइन किया है तब से क्लियर नहीं है। कोई नहीं, अभी रुको, सर को बुलाते हैं। अच्छा ठीक है, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, हेलो रहने दो। अच्छा ठीक है, अब क्लियर है ना। ठीक, रिपीट कर देते हैं आपको, कोई नहीं। देखिए आदेश गुणन के लिए हमें अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ के लिए, अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ के लिए v1 माइनस वी वन डैश डब्ल्यू का एलिमेंट होगा। अल्फा कोई स्केलर है, अल्फा कोई स्केलर है, तो यहाँ जो v1 माइनस वी वन डैश है ना, ये v1 माइनस वी वन डैश जो कि w का एलिमेंट है वो लिख दिया हमने यहाँ। अल्फा एफ का एलिमेंट है और v1 माइनस वी वन डैश डब्ल्यू का एलिमेंट है, और w क्या एक सदिश समष्टि है। तो इसका मतलब अल्फा का डॉट अगर v1 माइनस वी वन डैश से किया जाए
तो ये भी W में होगा। अल्फा को हमने V1 माइनस V1 डैश से अलग अलग गुणा कर दिया, बिलोंग्स टू W। अब अल्फा डॉट V1 माइनस अल्फा डॉट V1 डैश अगर W का एलिमेंट है तो इसका मतलब W में आप अल्फा डॉट V1 जोड़ दो और W में आप अल्फा डॉट V1 डैश जोड़ दो और बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ से अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से भी अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा W प्लस V1 और ये W प्लस V1 डैश। अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम कह देंगे कि जो V अपॉन W है वो सदिश योग और अदिश गुणन के लिए सुपरिभाषित है। दीपक चौधरी, ये क्या दिक्कत है भाई तुमको? अब तो सभी के पास सही आ रहा था अभी। अच्छा देखो, अब इसमें अब हम क्या करेंगे, जो 5 प्रॉपर्टी थी उनमें से V प्लस को आबेली सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या सिद्ध करते हैं? V प्लस को आबेली। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो योग के लिए साचर्य कर दो, या क्रमन्वय सिद्ध कर दो, या तत्समक और प्रतिलोम, इन 4 कंडीशनों को सेटिस्फाई करेंगे। योग के लिए साचर्य, तत्समक, क्रमन्वय और प्रतिलोम, इनको प्रूव करेंगे पहले हम। तो आप देखोगे इसमें कमेंट्स, योग के लिए किसी को भी आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। योग के लिए क्रमन्वय, अब योग के लिए क्रमन्वय की अगर हम चर्चा करें तो मान लीजिए W प्लस V1 माना W प्लस V1 कॉमा W प्लस V2, ये दो V बाई W के दो एलिमेंट हैं। अब W प्लस V1 में अगर हम W प्लस V2 को जोड़ें तो ये बन जाएगा W प्लस V1 प्लस V2, W प्लस V1 प्लस V2। और क्योंकि ये सदिश हैं, इनको आगे पीछे करें, सदिश तो क्या है, क्रमन्वय होते हैं, तो V2 V1 को आगे पीछे लिख सकते हैं। W प्लस V2 प्लस V1 है तो इसका मतलब हुआ W प्लस V2 प्लस W प्लस V1, इतना लिख सकते हैं। W प्लस V1 प्लस W प्लस V2 इक्वल टू W प्लस V2 प्लस W प्लस V1 आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अतः V बाई W सदिश योग के लिए क्रमन्वय है। अब इसके बाद में हम साचर्य के बारे में बात करेंगे। साचर्य सदिश योग के लिए ही साचर्य कर रहे हैं ना, साहचर्य। तो इसके लिए कोई भी 3 एलिमेंट लेकर के चलेंगे। माना W प्लस V1 कॉमा W प्लस V2 कॉमा W प्लस V3, ये सभी के सभी तीनों एलिमेंट V बाई W के एलिमेंट हैं। किसके हैं ये? V बाई W के। तब W प्लस V1 प्लस W प्लस V2 प्लस W प्लस V3 इक्वल में लिख सकते हो आप इसको। इक्वल में इस कैलकुलेशन को इजी करें तो W प्लस V1 प्लस W प्लस V2 और इस W प्लस V3 को आप लिख सकते हो W प्लस V2 प्लस V3, इसको भी इसके साथ लिख सकते हैं आप W प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो लास्ट वाले 2 ब्रैकेट में V1 V2 V3 ये तो साचर्य नियम के लिए सेटिस्फाई होते हैं। तो W प्लस इसको V1 V2 को एक साथ लिखें V1 प्लस V2 प्लस V3, तो आप देखेंगे W प्लस V1 V2 को एक साथ लिखो एक ब्रैकेट में है तो, यानी W प्लस V1 प्लस V2 एक साथ,
और ये बना फिर प्लस में W प्लस V3 अलग किया। अब आप W प्लस V1 V2 को भी लिखना चाहो तो ये लिखा जा सकता है W प्लस V1 प्लस W प्लस V2 प्लस W प्लस V3। ओके, तो हम ये कह सकते हैं जो कि LHS है ना, इसके इक्वल था। देखो यहाँ लास्ट वाले दो ब्रैकेट में या पहले वाले दो ब्रैकेट में, तो हम कह सकते हैं कि जो V अपॉन, हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो V अपॉन W है वह सदिश योग के लिए साचर है। अतः V अपॉन W सदिश योग के लिए साहचर्य है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लें आप सभी, स्क्रीनशॉट लें सभी। अब देखो इसमें योग के लिए तत्समक और प्रतिलोम है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम योग के लिए तत्समक की बात करें, सभी संक्रिया पहले योग के लिए आबेली ग्रुप सिद्ध करना ना, तो तत्समक के बारे में डिस्कस करेंगे हम। माना W प्लस B बिलोंग्स टू V बाई W के लिए W प्लस जो जीरो है ना, वह V बाई W में बिलोंग करेगा या नहीं, ये चेक करेंगे। अब देखो, या तो इस तरह से कर दो या W प्लस X मान करके कर सकते हो। W प्लस X बिलोंग्स टू V बाई W, तब आप देखोगे अगर W प्लस V जो है इसका योज्य तत्समक W प्लस X है, तो फिर ये W प्लस V के ही इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? तत्समक के अकॉर्डिंग। अगर इस एलिमेंट का तत्समक ये है तो बराबर में W प्लस V है, वही आना चाहिए। आप इसको लिख सकते हो W प्लस V प्लस X इक्वल टू W प्लस, यहाँ जो V है ना इसको V प्लस जीरो आप लिख सकते हैं। इन दोनों से देखोगे W W है, तो इसका मतलब हुआ कि V प्लस X में से ये V माइनस जीरो घटाएं, या V प्लस X है वह V प्लस जीरो के इक्वल होगा। नेट सन से V हटाओ, X इज इक्वल टू जीरो आया। X की वैल्यू क्या निकली? जीरो। अगर ये X की वैल्यू जीरो निकली, अगर ये X की जो वैल्यू है वह जीरो निकली, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो W प्लस जीरो होगा, यानी X की जगह जीरो लिख दें, X की जगह यहाँ जीरो लिखें। अच्छा ये बताओ, जीरो क्या एक सदिश है ना, यानी V में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा? V में। तो आप देखेंगे तब W प्लस जो X था, X जो कि क्या बन गया? W प्लस जीरो। W प्लस जीरो ये किसका अवयव होगा फिर? V बाई W का, क्योंकि ये जीरो किसका है? V का है। ये जीरो V का है, W ये है ही, तो हम कह देंगे कि अतः। अच्छा W प्लस जीरो को W ही तो लिखोगे ना आप, W प्लस जीरो को क्या लिखोगे? W। तो यहाँ फाइनली ये कह सकते हैं तब V अपॉन W में, V अपॉन W में तत्समक W प्लस जीरो विद्यमान है। योग के लिए हो गया ना ये विद्यमान। अभी क्या है, तत्समक के साथ साथ हम इसमें प्रतिलोम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रतिलोम के लिए मान करके चलें, इसमें प्रतिलोम के लिए कि X की जगह अब की बार y लेकर के चलें इसमें प्रतिलोम परिभाषित करने के लिए। प्रतिलोम के लिए अगर हम मान करके चलें, माना W प्लस V बिलोंग्स टू V बाई W का प्रतिलोम W प्लस वाई बिलोंग्स टू V बाई W है, या सीधे V प्लस W प्लस वाई है, तब प्रतिलोम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि W प्लस V जो है इसमें आप W प्लस वाई को अगर जोड़ें
तो फिर प्रतिलोम के अकॉर्डिंग अगर W प्लस बी का प्रतिलोम W प्लस वाई है तो फिर तत्समक आना चाहिए, तत्समक यानी W प्लस जीरो बनना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ? W प्लस जीरो। इसको अगर सिंप्लीफाई करो W प्लस बी प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जीरो। आप देखेंगे कि यहाँ W हटाएं तो ये क्या बनेगा? V प्लस वाई इक्वल होगा जीरो के। इसका मतलब अगर वाई निकालें तो माइनस बी आएगा, माइनस बी क्योंकि कैपिटल बी में बिलोंग करता है, माइनस बी क्या करता है? कैपिटल बी में बिलोंग। तो हम ये कह सकते हैं कि तब ये जो बाई की वैल्यू माइनस बी रखोगे ना यहाँ, तो हम ये कह देंगे तब W प्लस माइनस बी किस में बिलोंग करेगा? बिलोंग करेगा ये V अपॉन W में। अतः V अपॉन W गुणन के लिए, किसके लिए? सॉरी योग के लिए, या V अपॉन W के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो चार कंडीशन प्रूफ हो गई। तब V अपॉन W योग के लिए आबेली ग्रुप है, योग के लिए आबेली ग्रुप है। ओके, ये यहाँ तक हमने आबेली सिद्ध किया। इसको क्या सिद्ध कर दिया? इसको आबेली। अब देखो इसमें अब आप समझोगे इसमें। नेक्स्ट, इसको तो आबेली सिद्ध कर दिया, अभी वो और रहे ना अतिश योग की गुणन पर और ये बंटनता वगैरह, इनको भी प्रूव करेंगे। अब क्या है इसमें, जो पहला नियम था अदिश की योग पर बंटनता, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी अदिश की योग पर बंटनता, सेकंड नंबर का पॉइंट आता है अदिश की या अदिश गुणन की सदिश योग पर बंटनता, अदिश गुणन की सदिश योग पर बंटनता। तो इसमें कोई अदिश लें, माना अल्फा क्या है, कोई भी अदिश है, या सभी को एक साथ लिख दो या अलग अलग करके लिख दो। हम सभी को एक साथ लिख, चलो जैसे भी होगा देख लेंगे। अल्फा है, अल्फा फील्ड एफ का एलिमेंट है तथा W प्लस V1 कॉमा W प्लस V2 ये दोनों ही क्या है? V बाई W के एलिमेंट हैं। तब अल्फा डॉट W प्लस V1 प्लस W प्लस V2, तो आप इसको लिख सकते हो अल्फा डॉट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा W प्लस V1 प्लस V2। तो इसको आप अंदर गुणा कराएं तो W प्लस यहाँ आ जाएगा अल्फा डॉट V1 प्लस V2। अब आप जानते हैं कि इसको भी अलग अलग करें, अल्फा प्लस यानी W प्लस अल्फा डॉट V1 प्लस अल्फा डॉट V2। तो इसको आप लिख सकते हो अलग अलग करते हुए W प्लस अल्फा डॉट V1 प्लस W प्लस अल्फा डॉट V2। यहाँ से अल्फ़ा को बाहर निकालें, अल्फ़ा डॉट W प्लस V1, यहाँ से अल्फ़ा को बाहर निकालें तो W प्लस V2 ये बन जाएगा।
यानी बंटनता के लिए सेटिस्फाई हो गया। अब आप इसमें यानी अदिश गुणन की सदिश योग पर बंटनता हो गई, तो दूसरा जो रहेगा वह अदिश योग की बंटनता, अदिश योग की बंटनता। तो इसके लिए थर्ड जो पॉइंट रहेगा अदिश योग पर बंटनता, तो इसके लिए कोई भी दो अदिश लेने पड़ेंगे। माना अल्फा बीटा फील्ड एफ के दो एलिमेंट हैं तथा W प्लस वी, ये क्या है कि V बाई डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट है। तो आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा को W प्लस जो V है इसके साथ में ऑपरेट करें तो ये बन जाएगा बराबर में W प्लस अल्फा प्लस बीटा डॉट V। ये अल्फा प्लस बीटा स्केलर है ना, V के साथ में आ जाएंगे, तो यह बन जाएगा V से डॉट करें तो अल्फा डॉट V प्लस बीटा डॉट V। अब देखो ये अल्फा W प्लस अल्फा डॉट V है तो W के साथ भी आएगा, और ये यानी W के साथ अल्फा डॉट B भी आएगा, और बीटा डॉट B है वो भी आएगा। यानी इसको लिख सकते हैं W प्लस अल्फा डॉट B प्लस W प्लस बीटा डॉट B, इसको लिख सकते हो। अब आप इसमें से अल्फ़ा को बाहर निकालें तो ये बनेगा W प्लस V, यहाँ से बीटा को बाहर निकालें तो ये आ जाएगा W प्लस V। तो आप देखेंगे कि ये बंटन नियम सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड नंबर का जो है, थर्ड नंबर का है ना, उसका भी जिक्र करेंगे बंटनता के लिए थर्ड पॉइंट। और वो जो थर्ड पॉइंट है उसके लिए यानी अदिश गुणन के लिए थर्ड पॉइंट है अदिश गुणन के लिए बंटनता। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F तथा W प्लस स्मॉल v बिलोंग्स टू B बाई W एम्प्लाइज अल्फा डॉट बीटा, और इसका फिर W प्लस V के साथ करें तो आप समझेंगे यह बनेगा W प्लस अल्फा डॉट बीटा डॉट V। आप देखोगे इसमें से कि ये जो अल्फ़ा है ना, इस अल्फ़ा को आप बाहर निकाल सकते हो W प्लस बीटा डॉट V, और यह बन जाएगा, यहाँ बीटा को भी बाहर निकाल सकते हो, और ये होगा फिर W प्लस V। तो आप देखेंगे कि ये अल्फ़ा बाहर, देखो बंटनता हो गई ना, सॉरी साचर्य होता है के लिए साचर्य, यहाँ ये साचर्य होता है तो ये बन जाएगा यहाँ। अब देखो पांचवा जो पॉइंट है ना, अरे देखो पहले दो ब्रैकेट में और यहाँ लास्ट वाले दो ब्रैकेट में हो गए ना, साचर्य हो गया। अब पांचवा जो पॉइंट है, पांचवें पॉइंट के लिए क्या है, जो वन डॉट वी इज इक्वल टू वी सिद्ध कर देते ना, तो यहाँ भी सेम उसी तरह से आप लिख सकते हो पांचवें पॉइंट को वन डॉट डब्ल्यू प्लस वी इक्वल टू, इसको लिख सकते हो W प्लस वन डॉट वी, इसको भी लिख सकते हो आप W प्लस वी। तो आप देखेंगे वन डॉट वी इज इक्वल टू वी, ऐसी फॉर्म बन गई। तब V ऑफ F एक सदिश समष्टि होगी। ओके, सदिश समष्टि होगी। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे।